PIA का नाम सुनते ही जहन में मनफी खबरें आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार कौमी एयरलाइन से जुड़ी अहम खबर ना सिर्फ मुस्बत है बल्कि दिल को खुश कर देने वाली है। जी हां, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने सन 2003 के बाद पहली बार अरबों रुपए मुनाफा कमाया है। 21 साल के तवील वक्फे के बाद 2024 में PIA ने 9.3 अरब रुपए ऑपरेशनल मुनाफा जबकि 26 अरब 20 करोड़ रुपए खालिस या नेट मुनाफा कमाया है। PIA का ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से ज्यादा रहा, जो दुनिया की किसी भी बेहतरीन एयरलाइंस की परफॉर्मेंस के हमपल्ला है। कौमी एयरलाइन के वापस मुनाफा बख्श इदारा बनने से न सिर्फ इसकी साख में इजाफा होगा बल्कि ये मुल्की मईशत के लिए भी मुफीद साबित होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से इस आला मालियाती कारकर्दगी को निजकारी के लिए बहुत अहम करार दिया गया है, लेकिन सबसे अहम सवाल जो इस कामयाबी के साथ जहन में आता है वो ये है कि साल भर पहले अरबों रुपए खसारा उठाने वाली कौमी एयरलाइन मुनाफा बख्श कैसे बन गई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। 2023 में PIA का खालिस खसारा 75 अरब रुपए था। इसे औने पौने दामों बेचने की खबरें आम थीं। निजकारी के सिलसिले में बोली दहंदिगान की कमी ने कौमी एयरलाइन को कारोबारी दुनिया में एक मजाक बनाकर रख दिया था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई PIA खरीदना ही नहीं चाहता। और इसकी एक बहुत अहम वजह PTI दौर में कौमी एयरलाइन की मुनज़्ज़म अंदाज में बदनामी मुहिम थी। तहरीक इंसाफ दौर में उस वक्त के वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने PIA पायलट्स के जाली लाइसेंस का झूठा मामला पार्लियामेंट में उठाकर दुनिया भर में PIA का इमेज खराब कर दिया था। PTI वजीर की जानिब से इन झूठे इल्जामात की वजह से यूरोप समेत बरतानिया और अमेरिका ने कौमी एयरलाइन पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिससे पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, मैनचेस्टर वगैरह जैसे अहम रूट अचानक बंद हो गए थे। तवील तहकीकात के बाद PTI वजीर का दावा झूठा साबित हुआ, लेकिन कौमी एयरलाइन की साख को जो नुकसान पहुंचना था वो पहुंच चुका था। पहले से माली मुश्किलात में घिरी PIA तहरीक इंसाफ हुकूमत की इन अहमकाना हरकतों की वजह से मजीद मुश्किलात का शिकार हो गई थी। IMF की जानिब से कौमी एयरलाइन की निजकारी पर जोर दिया गया, लेकिन मुनासिब बोली ना लगने की वजह से मामला ठंडा पड़ा है। पर अब लगता है हालात बदल रहे हैं। हालिया मुनाफे की खबर ने न सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है बल्कि खरीदारों में भी यकीनन मुस्बत सोच जन्म ले रही है। मौजूदा मुल्क की क़यादत के अहम और तकनीकी फैसलों से लगता यही है कि मईशत संभल भी रही है और बेहतरीन नताइज सामने भी आ रहे हैं, जिसके चर्चे बैनुल-अक़वामी मीडिया तक पहुंचे हुए हैं। इंटरनेशनल नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी एयरलाइन की फरोख्त से कबल इसका सालाना मुनाफा एक बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक PIA के जिम्मे कर्जों की बड़ी मिकदार को सरकारी खातों में मुंतकिल किए जाने के बाद ही ये कामयाबी मुमकिन हो सकी है। ऑडिट शुदा मालियाती गोशवारों के मुताबिक PIA ने दिसंबर 2024 में खत्म होने वाले माली साल के दौरान फी शेयर 5.01 रुपए आमदन हासिल की। माहिरीन के मुताबिक PIA की जानिब से अरबों रुपए खालिस मुनाफा कमाने की अहम वजह हुकूमत का कई 100 अरब रुपए के कर्जे और उन पर सूद की अदायगी का जिम्मा अपने सर लेना है, जिसके बाद एयरलाइन की बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन हो गई है और साथ मुनाफा बख्श भी बन गई है। बहरहाल ये हकीकत है कि मुनाफे की खबर के बाद PIA की निजकारी के अमल में तेजी मुतवक्के है। खरीदारों में दिलचस्पी बढ़ने का भी कभी इम्कान है। इस सवाल के जवाब में कि कौमी एयरलाइन 21 साल बाद मुनाफा बख्श कैसे बनी, तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज का कहना था कि PIA ने अपने बिगड़े मामलात बेहतर करने और मुनाफा कमाने के लिए गुज़िश्ता 3 सालों में बड़ी इस्लाहात की है। इस अरसे में वर्क फोर्स को 30% कम किया गया है। इसके अलावा दीगर इखराजात में भी बड़ी कमी की गई है। PIA के मुनाफा बख्श रूट्स पर ज्यादा फ्लाइट चलाने का फैसला किया गया और जिन रूट्स का मुनाफा कम या नुकसान था उन पर फ्लाइट्स को कम किया गया। यूरोप और बरतानिया के रूट्स PIA को कुल आमदनी का 37% हिस्सा देते हैं।
ये रूट्स इस वक्त PIA को 70 से 80 अरब रुपए से ज्यादा आमदनी देते हैं। PIA के मामलात देखने वाले एयर वाइस मार्शल आमिर हयात ने खलीज टाइम से बात करते हुए 2024 को PIA के लिए अहम साल करार दिया, जिसमें ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग और मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त को बेहतर किया गया। उनके मुताबिक आने वाले सालों में भी इसी मुस्बत रुझानात को बरकरार रखने के मंसूबे हैं। खलीज टाइम के मुताबिक PIA ने 4 साला पाबंदी के खात्मे के बाद अपना फ्लैगशिप यूरोपीय ऑपरेशन दोबारा शुरू करने के साथ साथ साख को दोबारा हासिल करने के लिए तनदही से काम किया और बेहतर रूट मुनाफा और कस्टमर सर्विस में भी नुमाया बेहतरी लाई गई। याद रहे, PIA में रिस्ट्रक्चरिंग और लीडरशिप में तब्दीलियों का सिलसिला भी जारी है। इसी सिलसिले में असद रसूल को PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का CEO मुकर्रर कर दिया गया है। असद रसूल ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता और ऑस्ट्रेलवी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं। नाकदीन और मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले भले जो भी कहें, फिलहाल पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब जाता नजर भी आ रहा है और इसके नताइज भी अवाम के सामने आ रहे हैं। रुपए का डॉलर के मुकाबले मुस्तहकम रहना भी इस बात का अहम सबूत है। उम्मीद यही की जा रही है कि PIA की तारीख में एक अहम और मुस्बत बाब शुरू होने जा रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।